Good morning students. Today we are going to discuss about the different kinds of advertisement in which to let accommodation bonded. सबसे पहले आपको बता दूं मैं कि एडवर्टाइजमेंट एक ऐसी चीज होती है जो हमें अट्रैक्ट करती है, चाहे वो किसी भी वस्तु के या कोई भी बिल्डिंग से रिलेटेड किसी भी तरह का अगर एडवर्टाइजमेंट है तो इट मीन्स एडवर्टाइज का मीनिंग हो गया कि एडवर्टाइजमेंट से हम अट्रैक्ट होते हैं और उसकी जानकारी हमें मिलती है। जिस तरह से कोई भी विज्ञापन अगर आप कहीं भी देखते हो तभी आपको पता लगता है कि कौन कहाँ क्या जानकारी दे रहा है, किसका नाम किस तरह से चेंज हुआ है, कहाँ क्या चीज़ सेल हो रही है और कौन सी चीज़ रेंट पे है। तो उनकी जानकारी जब भी हम कहीं भी मार्केट में या फिर न्यूज़पेपर में कहीं भी देखते हैं तो वो आती है एडवर्टाइजमेंट में। एडवर्टाइजमेंट के आपको बता दूं सबसे पहले ये एक शॉर्ट कंपोजिशन है और शॉर्ट कंपोजिशन जिसकी वर्ड लिमिट है आपकी 50 वर्ड्स और 50 वर्ड्स के साथ इसके मार्क्स है आपके 4। ये ध्यान रखिएगा। इसमें जो डिटेल्स है वो तो आपको कंपलसरी है राइट करना। डिटेल्स के अलावा एंड में आपको कॉन्टेक्ट और एड्रेस ये दो चीजें जरूर है आपको राइट करनी है। अब आपको बता दूं मैं यहाँ सबसे पहले कि जो एडवर्टाइजमेंट है हमारे कोर्स के अंदर 12th क्लास के, वो देखिए फर्स्ट है टू लेट एकोमोडेशन वांटेड। टू लेट का मीन्स होता है किसी भी बिल्डिंग, हाउस, फ्लैट, शॉप या कोई भी आपकी प्रॉपर्टी हो, अगर आप उसको ऑन रेंट अगर आप किराए पर देते हो तो वो किस में आएगा? रेंट। इसमें टू लेट के अंदर अगर आपके पास अवेलेबल है, खुद के पास अवेलेबल है तो टू लेट के अंदर उसकी हेडिंग होगी और आपको राइट करना होगा टू लेट के बॉक्स में। और अगर आपको खुद को चाहिए कि कोई भी हाउस, फ्लैट या शॉप और रेंट पे चाहिए खुद को अपनी तरफ से, तो वो आएगी आपके लिए एकोमोडेशन वांटेड में। वहां पर आपकी हेडिंग हो जाएगी फिर वांटेड। और अगर आपके पास खुद के पास है तो अवेलेबल और उसकी जो भी कंप्लीट डिटेल है वो आपको सारी राइट करनी है। नेक्स्ट नंबर है मैट्रिमोनियल। मैट्रिमोनियल के बारे में मैं बता दूं कि मैट्रिमोनियल जो है इसका मीन है वैवाहिकी। इट मीन्स विवाह से संबंधित। ब्राइड वांटेड और ब्राइड ग्रूम वांटेड। जब भी कोई किसी की एंगेजमेंट होती है, दूल्हा एंगेजमेंट के लिए दूल्हा और दुल्हन की तलाश करते हैं तो उस तरह के अगर एडवर्टाइजमेंट आते हैं वो आते हैं ब्राइड वांटेड या ब्राइड ग्रूम वांटेड वाले कॉलम में। और सॉरी कॉलम का नाम तो होता है मैट्रिमोनियल, लेकिन जो हेडिंग होती है उनकी वो होती है ब्राइड वांटेड या ब्राइड ग्रूम वांटेड या ग्रूम वांटेड भी आप राइट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है एजुकेशनल, रिलेटेड टू कोचिंग सेंटर्स, स्कूल, कोई भी आप बैचेज चला रहे हो क्लासेस के या किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन दे रहे हो तो वो एजुकेशन से रिलेटेड वो आ जाएगा एजुकेशनल में। जॉब वैकेंसी, सिचुएशन वैकेंट एंड सिचुएशन वांटेड, ये तो आपकी हेडिंग होगी। किसी भी कंपनी में, कॉलेज में, स्कूल में, कोई फैक्ट्री में, इंडस्ट्री में, अगर इंडस्ट्री वाले, स्कूल वाले, कंपनी वाले अगर कोई जॉब दे रहे हैं अपनी तरफ से तो उनकी जो कॉलम होगा वो आएगा इसमें सिचुएशन वांटेड वैकेंट में। और अगर आपको खुद को चाहिए, हम खुद तलाश करते हैं किसी भी जॉब की कहीं भी कोई भी कंपनी में, स्कूल में या, तो वो आ जाएगा सिचुएशन वांटेड के अंदर, इसकी हेडिंग होगी। एक आता है आपका मिसिंग पर्सन का, गुमशुदा की तलाश। अगर कोई भी व्यक्ति, गर्ल्स एंड बॉयज या किसी भी तरह का बड़े व्यक्ति है, अगर वो खो जाए तो वो आएंगे मिसिंग पर्सन में। नेक्स्ट नंबर आता है लॉस्ट एंड फाउंड का। लॉस्ट एंड फाउंड में आपकी कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी वस्तु, किसी भी तरह की, चाहे आपका पर्स हो, वॉलेट हो या बैग हो, अगर कहीं खो गया या आपको मिल गया तो वो आता है लॉस्ट एंड फाउंड वाले में। फिर एक आता है आपका एट टूर एंड ट्रेवल्स, जो भी ट्रेवल एजेंसी वाले ये जो टूर करवाते हैं, चाहे वो ऑल इंडिया के, चाहे 4 धाम की यात्रा हो, चाहे वैष्णो देवी की यात्रा हो, तो वो टूर एंड ट्रेवल्स के विज्ञापन आपको उसमें बताया जाता है कि कहाँ कहाँ आपको लेके जाएंगे और कितना आपका चार्ज होगा, क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई जाएगी। एक है सेल एंड परचेज। ये सेल एंड परचेज इसी का था आपका, जो टू लेट और एकोमोडेशन वांटेड था, दोनों सेम से ही होते हैं। बट सेल एंड परचेज में यहां तो बात चल रही थी ऑन रेंट पे, बट अब आपको सेल एंड परचेज में यही हाउस, फ्लैट, शॉप, प्रॉपर्टी
ये खरीदना और बेचना है, तो खरीदना और बेचना आपके लिए इसमें फिर आपका इसमें प्राइस आ जाएगा, जो उसकी रेट होगी, प्राइस होगी, वो इसमें लिखनी पड़ेगी। यहाँ तो ओनली आपको रेंट ही लिखना पड़ता था इसके अंदर। एक होता है ब्यूटी और फिटनेस। ब्यूटी और फिटनेस के अंदर जो कोई भी ब्यूटी पार्लर या जिम से रिलेटेड जो एडवर्टाइजमेंट होते हैं वो इस कॉलम में आएंगे। ये मेन आपके हैं, इनसे अलावा कोई है नहीं। और यहाँ पर मोस्टली जो एडवर्टाइजमेंट एग्जाम में आते हैं वो आपके टू लेट वाला हो गया, मैट्रिमोनियल हो गया, एजुकेशनल हो गया, जॉब वैकेंसी हो गया, लॉस्ट एंड फाउंड हो गया, और एक सेल परचेज। ज़्यादातर आपके यही आते हैं हर एग्जाम के अंदर, जब भी आपकी एग्जाम होती है तो। और वर्ड लिमिट है इसकी 50 वर्ड्स और मार्क्स इसके 4। कॉन्टेक्ट और एड्रेस लिखना कंपलसरी है। ओके, अब देखते हैं हम फर्स्ट एडवर्टाइजमेंट अपना कि किस तरह से टू लेट वाला जो स्टेप 1 में राइट करना है आपको, राइट डाउन द पर्टिकुलर्स ऑफ द प्रॉपर्टी रेंट एंड प्रेजेंट कंडीशन। स्टेप 2, क्लासिफाई द टर्म्स एंड कंडीशंस। स्टेप 3, एनी अदर डिटेल्स योर टू लेट एकोमोडेशन वांटेड एटसेट्रा। स्टेप 4, लोकेशन एंड अदर फैसिलिटीज इफ एनी, अगर कोई फैसिलिटीज हो। स्टेप 5, मेलिंग और कॉन्टैक्ट एड्रेस, ये आपके लिए कंपलसरी है राइट करना। यस स्टूडेंट्स, तो हम बात कर रहे हैं टू लेट इस एडवर्टाइजमेंट की, और साथ में एक अकोमोडेशन वांटेड। इस वीडियो में देखेंगे आप दोनों एडवर्टाइजमेंट हमें किस तरह से राइट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो डिटेल्स है इसमें वो देखिए। एक तो जैसे 2 BHK, जिसको शॉर्टकट में हम बोलेंगे बेडरूम, किचन एंड हॉल, ये इसकी डिटेल्स है। इसके अंदर इसकी जो साइज होगी, एरिया, साइज, एरिया, फेस किस तरफ है, कोई भी बिल्डिंग हो या कुछ भी हो, फेस है, फर्नीचर फिटेड है। और इसके अलावा जो भी फैसिलिटीज है एक बिल्डिंग के अंदर, उसकी बात करेंगे हम सबसे पहले। यहां एक क्वेश्चन लेते हैं हम सबसे पहले। यू हैव built a newly house. You have built a newly house. You want to let out a portion of this. कि आपने एक नया घर बनाया है और आप इसका एक पोर्शन जो कि रेंट के ऊपर देना चाहते हैं। ड्राफ्ट एंड एडवर्टाइजमेंट विद नेसेसरी डिटेल्स। जो भी डिटेल्स है वो आपको राइट करनी है। तो इस एडवर्टाइजमेंट के लिए सबसे पहले आपको वही एक इस तरीके से बॉक्स बनाना है, और बॉक्स बनाने के लिए आपको यहाँ पर जो वो लाइन है वो ड्रा करनी है। एक लाइन आपको यहाँ पर इस तरीके से ड्रॉ करनी है, और इसमें मालूम हो गया हमें लेट आउट, और हमारे पास है तो हम इसकी जो हेडिंग है वो लगा देंगे टू लेट। ये हो गया आपकी हेडिंग। और अब इसको स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि जो एडवर्टाइजमेंट है ये टू लेट वाला, ये सबसे इजी एडवर्टाइजमेंट होता है। और आप जहां जिस बिल्डिंग में बैठे हो, चाहे वो आपका एग्जाम सेंटर हो, चाहे आपका घर हो, चाहे आपकी स्कूल हो, बस जिस बिल्डिंग में बैठे हो उस बिल्डिंग को इमेजिन कीजिए, और वहाँ उसमें क्या क्या फैसिलिटीज़ है। अगर कोई फैसिलिटी ना भी हो तो फैसिलिटी ऐसी हो जो हमारे घर में हो, हम जो हमारे लायक हो, वो फैसिलिटीज़ आप इनको उनके बारे में यहाँ राइट करना है बस, और कुछ नहीं करना है आपको। कि कितने वहाँ पे रूम है, बेडरूम है, किचन है सेपरेट, लेट बाथ है, फर्श कैसा है,
वो सारी बातें आपको पोर्च पोर्टिको। तो देखिए यहाँ पर अब ये तो हमारे पास है, हमने बनाया है, तब हमारी जो हेडिंग होगी वो होगी अवेलेबल। यहाँ सबसे पहले हम वर्ड राइट करेंगे अवेलेबल, इट मीन्स हमारे पास अवेलेबल है। अगर एकोमोडेशन वांटेड होती तो हम यहाँ क्या लिखते, वांटेड। अवेलेबल अवेलेबल ए फ्लैट या हाउस, फ्लैट अगर नहीं है तो हाउस राइट कीजिए यहाँ पर, ए हाउस। और अगर कोई बड़ा लिखना चाहता है तो इसको विद इस तरीके से भी राइट कर सकता है, 2 बेडरूम सेपरेट किचन लैट्रिन बाथ। ये जो फैसिलिटीज है आपके सामने है सारी। और इसको अगर आप ये ना लिखो 2 बेडरूम सेपरेट किचन, तो आप शॉर्ट में इसको 2 BHK भी राइट कर सकते हो। ये ध्यान देना, 2 BHK। 2 BHK का मतलब होता है 2 मंजिल वाला, यानी 2 BHK बेडरूम हॉल और किचन लैट्रिन बाथ। और फिर देखिए आगे इसके अंदर मार्बल फ्लोर, ये मार्बल का फर्श है। फर्श के बारे में बात आ गई, आपने लिख दिया वाटर टैंक, वाटर टैंक हो गया, कार पार्किंग हो गई। और भी फैसिलिटी अगर आपके माइंड में आती है, अगर मैंने राइट की और अगर आपके दिमाग में हो कुछ ऐसा लिखना कि ऐसा नहीं कि आपने स्विमिंग पूल लिख दिया या और कुछ लिख दिया, तो इतनी ज्यादा भी मत लिख देना कि कोई इसको रेंट पे लेने के लायक ही नहीं रहे, कि हमारा रेंट तो है 10,000 और हमने उसमें स्विमिंग पूल एयर कंडीशन ऐसी चीजें दे दी, तो वो आप इसमें राइट मत करना। सेपरेट किचन हो गया। अब यहाँ पे 24 आवर्स वाटर एंड पावर सप्लाई, वाटर एंड पावर सप्लाई। ध्यान रखना एक बात का इसको राइट करते वक्त कि आपको ये 50 वर्ड्स में राइट करना है। ऐसा नहीं कि आपने काफी बड़ा लिख दिया, क्योंकि न्यूज़पेपर में जब हम ऐड दिलवाते हैं तो न्यूज़पेपर में इसकी जितने ज्यादा वर्ड लिमिट होता है उतना ही अपना चार्ज ज्यादा लगता है, तो ऐसा ना हो आपके साथ। वाटर एंड पावर सप्लाई हो गया, इसको आप इलेक्ट्रिसिटी भी राइट कर सकते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा आप। पोर्च एंड पोर्टिको, पोर्च और पोर्टिको, जो बाहर एक पोर्च जो फर्श होता है और पोर्टिको जो ऊपर की छत होती है। ओके, फर्नीचर फिटेड, फर्नीचर लगा हुआ है। वेल फर्निश्ड, एरी, स्पेसियस, मतलब स्पेशल तरह का। और ईस्ट फेसिंग भी आप सबसे पहले इसमें राइट कर सकते हो। ईस्ट फेसिंग की इसका जो फेस है बिल्डिंग का, चाहे वो आपकी शॉप हो कोई भी हो, उसका फेस किधर है। अब जो मेन डिटेल थी वो आपने राइट की, और यूं ज्यादा लिखेंगे तो फिर ये थोड़ा ज्यादा बड़ा हो जाएगा। यहां पर बात कर लेते हैं हम सीधा इसके रेंट की, तो आ जाएगा रेंट इसका एक्सपेक्टेड रेंट। और एक्सपेक्टेड रेंट आप यहां पर इस तरीके से लिखेंगे 7,000 PM पर मंथ। इट मीन्स जैसे मैंने ये एंड लिखा, इस एंड को आपको ऐसे नहीं, इस एंड को शॉर्ट में लिखना है। और ये जो आवर्स वर्ड था, इस आवर्स को भी आप HRS इस तरीके से शॉर्ट में आप राइट कर सकते हैं। पर मंथ को आप PERMONTH आपको इतना बड़ा राइट करने दे, जितना शॉर्ट वर्ड कोई हो सके तो उसको शॉर्ट में आप राइट करेंगे। 7,000 पर मंथ हो गया। अब हम बात करेंगे उनके लिए कि जो कोई भी पार्टी इसको लेने के लिए इंटरेस्टेड होगी, तो इंटरेस्टेड पार्टीज
में कॉन्टेक्ट, कोई भी इंटरेस्टेड पार्टी है वो कॉन्टेक्ट कर सकती है, कॉन्टेक्ट टू मिस्टर विकास कुमार एक 150, कोई भी नंबर लगा दीजिए, प्लॉट नंबर आदर्श नगर जयपुर, और फिर मोबाइल नंबर आपके यहां पर ये मोबाइल नंबर ऐड कर दिया। और मोबाइल नंबर ऐड करने के बाद अगर इस बंदे की मेल आईडी है तो आप उसको यहां राइट कर सकते हैं आप ईमेल। ईमेल को आपको शॉर्ट में इसके नाम से लिखना है, जैसे ये यहां पर विकास कुमार 99@gmail.com। यहां आपको गैप नहीं देना है, ईमेल आईडी जब भी आप राइट करें तो आपको गैप नहीं देना है। और इस तरह से हमारा ये एडवर्टाइजमेंट यहां कंप्लीट हुआ। इसको हम फिर से इस बॉक्स में बंद करेंगे। तो ध्यान रखिएगा कि जो भी आपके फैसिलिटीज माइंड में आए उन फैसिलिटीज के बारे में आप लिखते जाइए और बिल्डिंग को इमेजिन कीजिए। बस इसमें काम इतना सा है कि आपको इमेजिन करना है कि मेरे सामने क्या क्या है, कि उस बिल्डिंग में जहां जिस एग्जाम सेंटर में हूं आप तो उस बिल्डिंग को अपनी बिल्डिंग मान के चलिए कि अपनी बिल्डिंग है और मेरी इस बिल्डिंग में कार पार्किंग भी है, वाटर टैंक भी है, मार्बल फ्लोर है, चाहे टाइल फ्लोर लिख दो, मार्बल की जगह टाइल वाला फ्लोर भी हो सकता है। कि ये जो फैसिलिटी ये तो मैंने मेरे मन से लिखी है, अगर आपके माइंड में कोई हो तो वो भी आप राइट करें। लेकिन ये जैसे एसी है, स्विमिंग पूल है, इस तरह की फैसिलिटी आप राइट मत कर देना, बिकॉज जो रेंट है वो अपना 7000 है। हाँ, एयर कंडीशन कई एडवर्टाइजमेंट में आप राइट कर सकते हैं, बट वहां पर रेंट जाएगा ज्यादा, और रेंट ज्यादा जाएगा तो हर कोई पार्टी इसे लेने के एबल नहीं रहेगा। तो अपने को ऐसा एडवर्टाइजमेंट नहीं बनाना है कि जो हर किसी के लिए सूटेबल ना हो, ऐसा हो कि जो सबके लिए सूटेबल हो, कोई भी इसे लेने लायक रहे। अदरवाइज पार्टी नॉट मै कॉन्टेक्ट, पार्टी आपसे कॉन्टेक्ट नहीं कर पाएगी। ये तो हो गया हमारे पास अवेलेबल था। चाहे इसमें आपके पास शॉप हो, कोई भी प्रॉपर्टी हो, उस प्रॉपर्टी का एरिया, साइज ये बताना है आपको। और इसके अलावा कोई भी किसी भी तरह की होटल हो, मान लो होटल की बिल्डिंग हो, कोई भी हो, उसमें जो भी फैसिलिटी है वो इसी तरह की फैसिलिटी जाएगी। और ध्यान रखिए, एक तो प्राइस, और प्राइस के साथ साथ मोबाइल कॉन्टेक्ट पर्सन का नाम, उसका एड्रेस, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। ये थोड़ा इफेक्टिव रहेगा। ईमेल आईडी अगर आप राइट करते हो तो ज्यादा बेटर लगेगा। ये जो क्वेश्चन था इसका एग्जांपल आपके क्वेश्चन के लास्ट के अंदर, वीडियो के लास्ट में दिया जाएगा, वो जरूर देख लेना। और उसी के आधार पे आपको, या फिर आपके असाइनमेंट में आज की डेट में ही असाइनमेंट में डाल देंगे और असाइनमेंट में आप इसका होमवर्क कर लेना। चलो, आज तो इसका वीडियो है और इसका असाइनमेंट है वो। You would like to let out a portion of your independent house for office use. Write an advertisement for the classified columns of a local newspaper giving all necessary details. Write the advertisement in not more than 50 words. आपको 50 वर्ड से ज़्यादा इस एडवर्टाइजमेंट को राइट नहीं करना है, और एक टू लेट का एक एडवर्टाइजमेंट अपने मन से बनाना है स्टूडेंट्स। Question number 2. You are the general manager, Coal India Limited, New Delhi. Write an advertisement to be published in a newspaper for suitable accommodation. Accommodation means आपको रेंट पे रहने के लिए एक गेस्ट हाउस चाहिए वो अपने साथी लोगों के लिए। फॉर द कंपनी मीन्स अपने साथी लोगों के लिए। तो इसका आंसर देखिए बाप आगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सबसे पहले एकोमोडेशन वांटेड की हेडिंग लगानी है, और फिर देखिए यहाँ पर Coal India New Delhi wants suitable accommodation on rent to be used as a guest house. हम इसे wanted a suitable accommodation इस तरह से भी राइट कर सकते थे। मिनिमम कारपेट एरिया ऑफ
2500 square feet in a posh South Delhi area are preferred. Interested parties may please contact. इन्होंने अपना एड्रेस राइट किया यहाँ पर फॉर ब्लू GM कॉल इंडिया। GM कॉल इंडिया के नाम से इन्होंने 35 असफ अली रोड न्यू दिल्ली और फ़ोन नंबर अपने राइट किए। और जैसा हमने टूलेट में बनाया था हम वैसा भी बना सकते हैं, लेकिन इन्होंने शॉर्ट में इन्फॉर्मेशन दे दी कि एकोमोडेशन। अब एकोमोडेशन में वो सभी बातें आ गई कि जो रहने और जो भी रहने की सुविधाएं होती है उनके बारे में।